बच्चों ये रिवर बोट टाइप का प्रॉब्लम जो है या रिवर मैन टाइप थ्योरी हमने पढ़ा दिया। इसके एक सम्स करवाया था, एक और सम्स, तो उसी का कंटिन्यूएशन है। देखो, river is flowing with the speed 5 किलोमीटर पर आवर। 5 की जगह पे थोड़ा कम कर देता हूँ, 3 किलोमीटर पर आवर, एंड a man can swim at angle, man can swim with a speed 5 kilometer per hour in still water if he wishes to cross the river to just opposite point, that is through, इसी को बोलते हैं बच्चों through shortest distance। A river is flowing with a speed 3 km per hour and a man can swim with a speed 5 km per hour in a still water if he wishes to cross the river to just opposite point। यहां से स्टार्ट किया, यहां क्रॉस करना है, इसी को बोलते हैं विशेष टू क्रॉस थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कर सकते हैं। फाइंड डायरेक्शन इन विच ही शुड स्विम। पहला सवाल, फाइंड डायरेक्शन in which he should swim, and दूसरा time taken to, ये नहीं दिख रहा होगा, मैं नीचे कर रहा हूं, time taken to cross the river if width is 1.2 किलोमीटर। किसी का मैसेज भी आया कुछ शायद। देखना, अगर इसको यहां क्रॉस करना है तो he should swim if he swims along this direction। अगर ऐसे स्विम करेगा तो रिवर का वेलोसिटी इधर, नेट वेलोसिटी इधर चला जाएगा। सो लास्ट लेक्चर से हमने डिस्कस किया, certainly he should swim at certain angle,
यहां से सर्टेन एंगल थीटा पे, सो दैट मैन का वेलोसिटी प्लस रिवर का वेलोसिटी, this is velocity of man with respect to river, this is velocity of river with respect to ground, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हो जाए। अगर इधर हो गया रिजल्टेंट तो ये नेट वेलोसिटी इधर है, सो ही विल क्रॉस हियर। ठीक है, सो पूछा है कितने एंगल पे, तो ये थीटा कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर जी अपॉन वी एम आर, दैट इज इक्वल टू वी आर जी इज 3, वी एम आर इज 5, इतना आ जाएगा। और ये जो रिजल्टेंट हो गया v ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना हो जाएगा, वी एम आर कॉस थीटा। सो वी एम आर कॉस थीटा लिखो, या दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का रूट लिखो। अगर साइन थीटा इतना है तो कॉस थीटा 4/5 हो जाएगा, सो गया 5 इंटू 4/5, दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। सो पहला सवाल क्लियर हो गया, थीटा इज इक्वल टू दिस, तो यहां से ऐसे भी लिखा है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 from perpendicular to flow direction। ठीक है, और ये कितना है, 3/5 है, 37 डिग्री है। या इसको कोई ऐसे भी कर सकता है कि फ्लो के डायरेक्शन से 90 प्लस 37 एंगल। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, देखो, a river is flowing with a speed 4 किलोमीटर पर आवर, a river is flowing with a speed 4 किलोमीटर पर आवर, width of the river is 1.2 kilometer, width of the river is 1.2 kilometer, the man can cross to just opposite point, the man can cross to just opposite point in 24 minutes।
the man can cross to just opposite point in 24 minutes. If he wishes to cross the river in shortest time, so what will be the time? देखो इसमें क्या दिया हुआ, width of the river is given, velocity of the river with respect to ground is given, ये दिया हुआ, ये नहीं पता, VMR नहीं पता, इसका रिजल्टेंट VMG, इस केस में ये भी नहीं पता। मतलब इस तीनों में से तो एक पता, एक और पता चल जाएगा, तो ये तो पता ही चल जाएगा। और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ऐसे जब जा रहा है तो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, और टाइम जो लग रहा है वो बता दिया। ये टाइम कितना का है? 24 मिनट। That is equal to 1.2 किलोमीटर अपॉन VMG। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, केस 1, यहां से VMG कितना आ जाएगा? 1.2 किलोमीटर अपॉन 24 मिनट। सर 24 मिनट आवर्स में आएगा ना? 0.4 आवर। 24 मिनट आवर्स में आएगा। हाँ, तो इसको आवर में कर दो, ऐसे कहें किलोमीटर पर आवर, तो इसको आवर, सॉरी, किलोमीटर पर मिनट। तो इसको अगर आवर में करना है तो 1 मिनट को कितना कर लेते हैं? 60, 1/60 आवर। हाँ सर, सर 0.4 आवर आएगा। 0.4 0.4 आएगा। हाँ सर, उसको 60 से डिवाइड करो ना। हाँ, तो 1/2 अपॉन 24 डिवाइड बाय 60, तो ये 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको किलोमीटर, मिनट को आवर कर दिया, पर आवर, है ना? तो ये 0, ये पॉइंट चला गया, 12 इंटू 2 कितना आ गया? 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। सही लिखा? यस। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया? 3 किलोमीटर पर आवर। ये वाला 3 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं पूछूं ये क्या है, तुम यहां से देख सकते हो कि ये क्या है? VMG इज इक्वल टू रूट ऑफ VMR माइनस VRG का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू VMR स्क्वायर माइनस VRG 4 स्क्वायर। सो VMR यहां से आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल क्या पूछा है? मैन स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है, इसमें स्विम कर रहा होगा, लेकिन उसको क्या करना है? शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना है। सो इन दैट केस हाउ ही विल स्विम? ही विल स्विम अक्रॉस द रिवर। इसी डायरेक्शन में स्विम करेगा। रिवर का वेलोसिटी है, ही विल क्रॉस समवेयर हियर। सो हमें तो टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? केस 2, टाइम इज इक्वल टू 1.2 किलोमीटर अपॉन, मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे?
root VMR square minus VRG square. क्या क्या बोल रहे हो यार, सिंपल सा 1.2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन का वेलोसिटी, तो इसी डायरेक्शन में स्विम करेगा ना शॉर्टेस्ट टाइम, तो सिंपली वी एम आर जो कि कितना आया 5, सो आंसर शुड बी 1.2 किलोमीटर डिवाइड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाय 5 आवर, है ना। सो कितना आ जाएगा ये 2.4 आवर। मिनट में अगर आंसर करना है 2.4 इंटू 60 मिनट। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ सर, वो 0.24 आएगा। सॉरी 0.24, सॉरी 0.24 आवर, 0.24 इंटू 60 कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 6 मिनट, और ये हो गया 4 और 2 14.4 मिनट। सही लिखा? पहले कितना देर ले रहा था 24 मिनट, अब कितना लेगा 14.4 मिनट लेगा। ये तो टफ लग रहा होगा, थोड़ा टफ है भी। बच्चों ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा डिफिकल्ट है, जेई लेवल का है। अभी हमने करवाया कि ये यहाँ पे क्रॉस करना है तो कैसे करेगा, और अगर शॉर्टेस्ट टाइम में करना है तो कैसे करेगा। अब मैं करवा रहा हूं कि मैन को सपोज यहां क्रॉस करना बी पॉइंट पे, जो फ्लो के डायरेक्शन से 30 डिग्री पे है। ये थोड़ा सा टफ सवाल है। ही हैज टू क्रॉस एट दिस पॉइंट, तो इसको कैसे स्विम करें। तुम्हें VMR दिया रहेगा, VRG इज गिवन, सो किस एंगल पे स्विम करे, कैसे स्विम करे कि ये यहां पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं ऐसे लेता हूं, मैं डायग्राम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूं। The man has to cross at this point. अगर इस पॉइंट पे क्रॉस करना है, दैट मीन्स नेट वेलोसिटी शुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन। ये बड़ा अच्छा सवाल है, टफ सवाल है। मैन का नेट वेलोसिटी इधर होना चाहिए। अब मुझे पता है कि ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और मैन कैसे स्विम करे, किस डायरेक्शन में स्विम करे कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्टेंट इधर हो जाए। ठीक है, लेट्स man is swimming along this direction, और ये एंगल सपोज थीटा है।
तो या तो मैं कहूंगा कि ये दोनों वेक्टर को मैंने एक साथ रखा, ये कौन सा है, VMR, इसका और इसका रिजल्टेंट किधर हो जाना चाहिए, इधर। तो या तो पैरेललोग्राम रूल से देखोगे कि इधर होना चाहिए, या ट्रायंगल रूल से, तो इसको VMR को ऐसे भी कर सकते हो, तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, है ना। सो इसको कैसे सॉल्व करते हो, तो मैं भी ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट इधर हो, मतलब ऐसा डायग्राम हो। इसका मतलब अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए, सॉरी इसको निकालने के लिए मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूं। देखना, इस VRG को अगर मैं कहूं कि VRG का कंपोनेंट एक इधर होगा और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, इसका दो कंपोनेंट VRG का, एक अलोंग दिस डायरेक्शन और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसका भी दो कंपोनेंट, कंपोनेंट देखो वेक्टर आ गया, इसका एक कंपोनेंट इधर VMR cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट इधर VMR sin थीटा। अब बताओ, इसका इसका मिला के नेट इधर है, मतलब इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, 1 2 3 4 5 स्टार अभी के लिए। Net resultant of these two should be in this direction, that means इसका कंपोनेंट along this direction 0 हो जाना चाहिए। देखो अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, VRG cos 30, VRG sin 30 इसको कौन बैलेंस करेगा, दैट इज इक्वल टू VMR sin थीटा। पूछेगा मैन को ये डायरेक्शन से कितने एंगल पे स्विंग करना होगा, तुम कहोगे sin थीटा इज इक्वल टू VRG sin 30 डिवाइड बाय VMR। दैट मींस कहोगे नेट वेलोसिटी perpendicular to AB must be 0। उसके लिए हमने ऐसे लिखा। ये समझ में आया तो यस लिखो मैसेज में, यस सर समझ में आ गया। तो तुम लोगों ने बताया कि सर इसका रिजल्टेंट इधर है, मतलब इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए बी 0 होगा, और उस हिसाब से हमने लिख लिया VRG का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा VRG sin 30, VMR का इधर cos और इधर sin, नेट कैंसिल होना चाहिए, ये क्लियर। और नेट होगा कितना इस डायरेक्शन में, इसका VRG cos 30 प्लस VMR cos थीटा। सो दिस इज नेट वेलोसिटी। सो अगर मैं पूछूं टाइम कितना लगेगा, तो कहोगे सर टाइम विल बी AB अपॉन ये डिस्टेंस AB अपॉन ये पूरा कितना VRG, डायरेक्टली लिख देता हूं पहले VMG। लेकिन हो सकता है ये AB नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ कौन सा है W, और ये थीटा डिग्री दिया हुआ 30 डिग्री। सो ये W दिया हुआ है और ये थीटा है, तो ये निकालना है। तो यहां से अगर मैं पूछूं sin 30 इस ट्रायंगल से, तो वो हो जाएगा W अपॉन AB।
AB is equal to W upon sin 30. So W upon sin 30 into VMG तुमने जो निकाला ये थ्योरी पढ़ा दिया, इसी पे बेस्ड सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये टफ सवाल है तुम्हारे लिए नीट के लिए। बच्चों नीट में ये पूछ सकता है, ये वाला पूछ सकता है कि इसको कितने एंगल पे स्विंग करना होगा। एक और सवाल, सपोज रिवर के बीच में एक फिक्स्ड स्टेशन है और वहां से दो बोट स्टार्ट किया, एक बोट ए और एक बोट बी, and river is flowing with a speed, suppose VR. Velocity of boat is VV in a still water. अब A क्या हुआ, A travels down the stream certain distance L and then it returned back and it takes time TA. So A किधर travel किया, down the stream and it returns back. B चला, B को देखा कि इधर जाना है, B moves in this direction, B moves, B finally इधर गया, same distance L and it returns back here along the same path. So B moves perpendicular to the flow of the river to L distance and it returns back, it takes time TB. So what is TA, what is TB and what is the ratio? तो बताओ ये सवाल समझ में आया क्या? रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड VR, बोट का वेलोसिटी, दोनों बोट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज VB. एक बोट इधर गया L डिस्टेंस, वापस आ गया, एक बोट इधर गया और वापस आ गया, तो टाइम क्या क्या लगा? और ये इरोडोव का समय और नीट में आ सकता है, कौन सा इरोडोव का सम आता है क्या नीट में? आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा फेमस है। सो इसको भी तुम क्या करो, 3 स्टार मार्क लगा लो इस कॉन्सेप्ट को। हो सकता है जो सवाल मैंने लिखा है यही आ जाए नीट में। तो सबसे पहले कंसीडर मोशन ऑफ बोट ए। हालांकि अभी तक मैंने ऐसे सवाल नहीं कराया कि जब बोट ए इधर जा रहा है तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? तो तुम तो फॉर्मूला कहोगे सर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अच्छी बात ये है कि अभी ये भी बोट भी इधर जा रहा है और रिवर भी इधर फ्लो कर रही है। सो अगर मैं पूछूं
कि ये इधर तक जाने का टाइम क्या है। So what is the velocity when it is moving down the stream? So when it is moving down the stream, अच्छा तुम लोग खुद से बताना कि ये जाने का टाइम और आने का टाइम इक्वल होगा या डिफरेंट होगा, और डिफरेंट होगा तो कौन सा टाइम ज्यादा होगा। किससे मैं पूछूं? मैं तो चाहता हूं कि बच्चे समझे। प्रिशा, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? स्नेहा ने भी बताया, बहुत दिन बाद स्नेहा ने मैसेज किए, आने का टाइम ज्यादा होगा क्योंकि जाते समय रिवर का वेलोसिटी, बोट का वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएगा, फास्ट जाएगा। सो व्हेन इट इज मूविंग डाउन द स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा वीबी प्लस वी आर। सो जाने का टाइम T1A, 1 ले लो जाने का टाइम, तो कहोगे L डिस्टेंस गया डिवाइड बाई VB प्लस VR। फॉर रिटर्न जर्नी, what is the velocity of boat with respect to ground? रिवर इधर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में VR से, और बोट हैज टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो इफेक्टिव वेलोसिटी में डायरेक्टली लिख रहा हूं VB माइनस VR हो जाएगा, क्योंकि ये VB से आना चाहेगा और रिवर इसको VR डिस्टेंस इधर लेके चली जाएगी। सो इन रिटर्न जर्नी दिस विल बी द केस। सो T2A मतलब रिटर्न जर्नी का टाइम L अपॉन VB माइनस VR होगा, और टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ A T1A प्लस T2A L अपॉन, इसको ऐड कर दो तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, दिस प्लस दिस करना है, और ये VB माइनस VR और VB प्लस VR होगा तो 2VB हो जाएगा। देखो तो सही लिखा? सो TA बच्चों निकल गया, ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता था तुमसे कि तुम खुद से करो। व्हाट अबाउट TV? क्या ये बोट इधर रो करेगा? इट विल नॉट रो along this direction, otherwise ये इधर चला जाएगा। So certainly in case of B, इसने फिजिक्स पढ़ा है, तो अगर इसको इधर जाना था so he will row in this direction VB, ये हो गया VR, then only the boat will move in this direction. So इसको L डिस्टेंस जाने में टाइम लगेगा, L अपॉन दिस वेलोसिटी, ये कितना हो जाएगा VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर का रूट, ये हो गया जाने का टाइम। आते समय कैसे रो करेगा? सर्टेनली ऐसे नहीं रो करेगा, तब तो इधर चला जाएगा। सो ही विल रो इन दिस वे, ये हो गया VR, फिर से वही रहेगा। सो TB विल बी जाने का टाइम आने का टाइम सेम, सो टोटल टाइम दिस। सो TB निकल गया, TA निकल गया। 1400 किलोमीटर है। अच्छा तूने गूगल कर लिया? ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है 1400 ज्यादा हो गया। चलो 1400 किलोमीटर।
सो मुंबई से दिल्ली इतना दूर है, बाय ट्रेन नहीं, बाय फ्लाइट में कर रहा हूं, शायद कम होगा, 1400 होगा बाय ट्रेन। तो दिल्ली इज 37 डिग्री, क्या बोलूंगा, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझाया था इसको, तो लिखो सवाल में, सपोज दिल्ली इज 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, suppose Delhi is 1400 kilometer from Mumbai in the direction 37 degree east of north, and a plane and an aeroplane fly with a speed 500 kilometer per hour, and a plane flies with a speed 500 kilometer per hour, and if there is no wind is blowing, then how much time it will take to reach Delhi from Mumbai? ये तो बहुत ही आसान है। तो इसमें तो डाउट आया ही नहीं होगा कि अगर विंड नहीं ब्लो कर रहा है तो सर्टेनली कैसे फ्लाई करेगा, एरोप्लेन को ऐसे फ्लाई करेगा और सीधे ऐसे चला जाएगा। टाइम मैंने पूछा 1400 डिवाइड बाय 500, कितना घंटा लगेगा। बट सपोज बी केस में लिखो, सपोज विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, wind is blowing due north with a speed 50 kilometer per hour. So इस डायरेक्शन में विंड इज ब्लोइंग, VW इज इक्वल टू आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब बताना, अगर एरोप्लेन का वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में ये होगा, है ना, क्या विंड का मोशंस, विंड का फ्लो एरोप्लेन के वेलोसिटी को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज करेगा कि नहीं? चेंज कर देगा। अगर मान लो उसने ऐसे किया कि उसने फिजिक्स नहीं पढ़ा था, पायलट ने, किसी पॉलिटिशियंस का बेटा होगा, तो उसने तो सोचा कि अच्छा हमें तो बस इस डायरेक्शन में उड़ाना है, यहां से स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में अगर लेके गया तो इस डायरेक्शन में अगर लेके गया और विंड ऐसे ब्लो करा तो एक विंड का भी वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगा, तो प्लेन दिल्ली की जगह पे कहीं देहरादून पहुंच जाएगा, देहरादून इधर है तो कहीं दूसरे जगह चला जाएगा। आ रहा समझ में? क्यों? क्योंकि द होल ब्लो द प्लेन इन दिस डायरेक्शन, इधर मूव कराएगा। सो अगर तुम लोगों में से कोई पायलट बनेगा, तुम लोग तो ऐसे डॉक्टर बन रहे हो, बट अगर शौक हो पायलट बनने का, तुम्हें पता रहेगा इफ विंड इज ब्लोइंग, सो सर्टेनली इस डायरेक्शन में तुम प्लेन को फ्लाई नहीं कराओगे, यू विल सेट द एंगल एट सर्टेन डायरेक्शन इधर, कि ये प्लस ये मिलकर के रिजल्टेंट इधर बना दे।
सो पूछा जाए कि तुम्हें इस डायरेक्शन से कितने एंगल पे प्लेन को फ्लाई करना पड़ेगा कि तुम दिल्ली ही पहुंचो, राइट डायरेक्शन में पहुंचो। तुम कहोगे कि सर इसका वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है, विंड के वेलोसिटी का ये कंपोनेंट को नलिफाई कर देगा। दैट मीन्स ये हो गया वेलोसिटी ऑफ प्लेन। देखना वही सवाल मैं कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इनटू sin theta, this should be equal to VW sin 37. So VP sin थीटा कितना एंगल पे फ्लाई करना होगा, तो VW इज 50 इंटू 3/5 होल डिवाइड बाई VP इज 500। कितना हो गया sin थीटा, 3/50। सही लिखा? इतने एंगल पे तुम्हें यहां से इस डायरेक्शन में प्लेन को फ्लाई करना होगा। इंजीनियरिंग वालों से, बच्चों से पूछ सकता हूं कि बताओ इसको टाइम कितना लगेगा इस केस में, व्हेन विंड इज ब्लोइंग। उस केस में कहेगा इसका नेट वेलोसिटी इधर कितना हो जाएगा, इसका नेट वेलोसिटी हो जाएगा VP cos थीटा प्लस VW cos 37। ऐसे लिखेंगे। अब ये कैलकुलेट कर सकते हो, VP का वैल्यू दिया हुआ है, VW का वैल्यू दिया हुआ है, यू कैन कैलकुलेट। मेडिकल में जो पूछेगा वो एंगल पूछ सकता है, हालांकि वो भी टफ रहेगा। ये जो प्लेन का वेलोसिटी मैंने 500 किलोमीटर पर आवर दिया, एग्जैक्टली ये प्लेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू विंड है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। तो एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू लिखोगे वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है।